आपको तो पता ही है कि हमारा जो शरीर है ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाता है। उसके लिए हमको बाहर से सोर्स करना पड़ता है। अलसी सबसे बेस्ट है, मतलब कि फ्लैक्सीड वरदान है हमारे लिए। अलसी के लड्डू बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर गुड़ को भी पिघलाना नहीं पड़ता है, मतलब बच्चा भी बना सकता है। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैब भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी किचन के अंदर, जहां हम बनाते हैं नई पुरानी रेसिपी साइंस के साथ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम अलसी के बीज लिए हैं, मतलब कि फ्लैक्स सीड लिए हैं। बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी राय दूं आपको कि फ्लैक्स सीड या फिर अलसी के बीज किसी ब्रांड के लिए, उसमें काफ़ी डर्ट होता है, स्टोन्स होते हैं। इसलिए मेरी बात मानिए, किसी अच्छे ब्रांड का लेंगे तो साफ़ सुथरा मिलेगा। साथ के साथ में जो अलसी के बीज है हल्के से बड़े भी दिखेंगे आपको। अलसी के बीज किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फाइबर भी होता है और लिग्नेन भी भरपूर मात्रा में होता है। इससे आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहता है, कब्ज नहीं होती है, और वेट लॉस में भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि पेट भरा हुआ लगता है तो हम ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाते हैं। हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए वरदान है ये। अलसी के बीज को भून के ही खाया जाता है। यहाँ पे तो हम लड्डू बना रहे हैं, अगर लड्डू नहीं भी बना रहे हैं आप तो इसको भून कर, पीस कर इसको खाइए तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, वरना ये कई बार तो बचता ही नहीं है। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसको हम भूनेंगे और लगातार इसको हिलाते रहेंगे। ऐसा करने से क्या है कि चारों तरफ से सब अलसी के बीज को प्रॉपर हीट मिलती है। देखिए हमारा फ्राई पैन काफ़ी गर्म हो गया है, तो आप इसको बीच में ऊपर उठा लीजिए और फिर भी इसको लगातार चलाते रहिए, क्योंकि जो पैन की गर्मी है उससे भी हो जाएंगे। और जो चटकने की आवाज़ आती है ना, चट 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 चट, वो आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप चाहें तो उसको हल्का सा खा के भी देख सकते हैं कि हमारे अलसी के बीज साइड से रोस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब इसको दूसरे बॉल में खाली कर देंगे, जिससे कि इसकी ओवर कुकिंग बंद हो जाए, वरना जलने लग जाएंगे ये। तो यहाँ पे एक पैन लिया, पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हम यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच गोंद। कौन से गोंद? जो लड्डू नहीं बनाते हम लोग, उसी गोंद के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। तो ये लगभग 2 बड़े चम्मच काफ़ी रहेगा। अलसी के बीज के साथ में गोंद का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का होता है दोस्तों। गोंद को जब भी फ्राई किया जाता है, हमेशा धीमी आंच पे और कम कम क्वांटिटी में, एक साथ अगर आप भर देंगे ना, अगर जैसे यहाँ तो बहुत क्वांटिटी कम है, अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी में एक बड़े बर्तन में ही फ्राई किया जाता है, क्योंकि एक एक दाना फूलना चाहिए। अगर फूलेगा नहीं तो हमारे दांतों पे चिपकेगा ये। अब ये देखिए बिल्कुल बलून की तरह फूल गए हैं सारे के सारे। अब फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम यहाँ पे कुछ बादाम डाल देंगे। ये लगभग 3 बड़े चम्मच हैं। धीमी धीमी आंच पे पहले बादाम को हल्का सा भूनेंगे, लगभग 1 मिनट के लिए। जैसे ही लगभग 1 मिनट होता है, उसके बाद में हम कुछ काजू भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। काजू से एक बाइंडिंग भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बादाम में थोड़ा सा वक्त लगता है और काजू थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में रखा है इसको। बादाम तो फट जाता है हल्का सा, और काजू के अंदर एक बढ़िया सा कलर आ जाता है। ये एक साइन होता है कि दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करें या फिर फ्राई करें, टेस्ट तभी आता है। अब उस बचे हुए घी में हम यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे, लगभग 1/4 कप। किशमिश से क्या होता है, टेस्ट तो आता ही है, साथ के साथ में बाइंडिंग भी आती है लड्डुओं में, और हल्का सा मीठापन भी आता है। किशमिश की कहानी ये है कि ये सारे फूलने चाहिए बलून की तरह, और इसको हमेशा लास्ट में डालना चाहिए, और बहुत जल्दी होते हैं। देखिए फूल गए। अब फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ घी है उसी के अंदर हम रोस्ट कर लेंगे यहाँ पे हमारे मखाने। ये लगभग आधा कप के आसपास मखाने हैं। ये भी टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं। साथ के साथ में मतलब एक बिटरनेस होती है ना, कह सकते हैं आप कि एक अलसी के बीज की एक कड़वापन होती है, उसको दबाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मखाना सारा घी पी जाता है, इसलिए हमेशा लास्ट में इसको डालिए। और देखिए हल्का सा दबा के देख लिए, अगर बिल्कुल चूरा जैसा हो जाता है ना, तो समझ लीजिए हमारा मखाना यहाँ पे रेडी हो गया है। वैसे आपको मैंने पहले एक रेसिपी में बताया था कि ओवन में कैसे किया जाए। बल्क क्वांटिटी में है, एक साथ ओवन में रख सकते हैं आप उसको, मैंने पुरानी रेसिपी में बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस किस को पता है कि कौन सी रेसिपी में बताया है।
सबसे पहले तो हम यहाँ पे अलसी के बीजों को पीस लेते हैं। किसी तरह का पानी वानी नहीं डालना है, सबसे पहले अलसी पीसेंगे। अलसी को पीसते वक्त ध्यान रखना है, या तो आप पाउडर बना लीजिए इसका, या हल्का सा दरदरा रख लीजिए। वो आपको किस तरह से पसंद है वो आप देख सकते हैं। मैं हल्का सा दरदरा रख रहा हूँ, बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं बना रहा हूँ, ये खाने में मज़ा नहीं आता है। हल्का सा क्रंच लगना ही चाहिए, दरदरापन महसूस होना चाहिए जब हम खाएं। ये लीजिए, ये बन गया पाउडर, लेकिन दरदरा पाउडर, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं होना चाहिए। अब उसी जार के अंदर हम काजू बादाम और साथ में जो हमने गोंद किया था वो भी ऐड कर देंगे। ये गया हमारा मखाना, और इसी के साथ में ऐड कर देंगे हम यहाँ पे हमारे किशमिश, मतलब सारी चीजें एक साथ। इसको भी दरदरा पीसा जाता है, ये देखिए, पूरी तरह से पेस्ट जैसा नहीं बनना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम अलसी के पाउडर के साथ में मिक्स कर लेते हैं, और कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में इम्यूनिटी और बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। आपको हमेशा बोलता हूँ कि काली मिर्च हमेशा फ्रेश कूट के डालें। इसी के साथ में कुछ हरी इलायची का पाउडर है ये, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जायफल का। जायफल से बहुत ही गजब का टेस्ट आता है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना आप। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसको मीठा करने के लिए जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम जैगरी पाउडर लिया है। आप चाहें थोड़ा सा ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। वैसे जितना अलसी होता है उतना ही मीठा डाला जाता है, वैसे मीठा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बढ़िया सा लड्डू बंध जाए, इसके लिए गरम गरम घी इसमें डाल दीजिए। गरम गरम घी डालेंगे ना आप इसमें, तो क्या है, जो गुड़ डाला है हमने, गुड़ का पाउडर डाला है, वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा गर्म होएगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और चिपचिपा सा हो जाएगा। तो फिर इसके लड्डू बांधना काफ़ी आसान हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मसल के इसको मिलाना है, और उसके बाद में इसके प्यारे प्यारे से लड्डू बांधने हैं। वैसे लड्डू बनाना नहीं बोलते, बांधना बोलते हैं। क्या आपको इस बारे में पता था? तो यहाँ पे हमारे अलसी के लड्डू बन चुके हैं और बहुत ही बढ़िया बने हैं। और ये देखिए, तोड़ के दिखाता हूँ आपको, कितने आसानी से टूट रहे हैं ये, बस एक इशारे के साथ में। तो बहुत अच्छी रेसिपी दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करना आप, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप चाहें तो गुड़ को भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब बिना गुड़ के भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप थोड़ी सी किशमिश बढ़ा दीजिए, तो बन जाएंगे बढ़िया से लड्डू। तो आपको गुड़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।